वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। अब बात करते हैं आज राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से पिट चुका है और कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार हुई जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का एक भी सबूत देश के सामने दे नहीं पाए। इसके बाद भी राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर अड़े हुए हैं और आज संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। चुनाव में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है SIR, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव सुधारों का समर्थन करने की बजाय वोट चोरी पर भाषण देते रहे और फिर से हरियाणा और बिहार चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने आज भी दोहराया। आज राहुल गांधी के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो चुनाव सुधारों पर देश के सामने अपने विचार रख सकते थे। अगर वोट चोरी होती है तो उस पर देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर वो सबूत पेश कर सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन आज उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। Our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल गांधी के लिए आज मुफ्त की सलाह यही रहेगी कि अगर उन्हें वोट चोरी का मुद्दा उठाना था, ये देश का सबसे बड़ा मंच है, संसद और लोकसभा, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज उन्हें इतना शानदार मौका मिला था, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा तो उठा दिया लेकिन सबूत नहीं दिए। अब आप देखिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबूत भी लेकर आते हैं, कागज़ फाइल न जाने क्या क्या लेकर आते हैं। आज कम से कम वही लेकर आ जाते। सदन के पटल पर अगर रख देते उन सारे कागज़ों को तो ये औपचारिक रूप से सबूत माने जाते, फिर इनकी जांच की जाती। क्योंकि सदन के पटल पर अगर आपने कोई कागज़ पेश कर दिया, कोई सबूत पेश कर दिया, तो फिर ये औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में आ जाएगा, फिर इसकी जांच की जाएगी। असल में आज राहुल गांधी को अपनी वो सारी पुरानी फाइल, वो सारे कागज़, वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आने चाहिए थे और वो देश के सामने संसद में यहां पर रख देते, स्पीकर महोदय के सामने रख देते और कहते कि मैं इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं, आप इनकी जांच कीजिए, ये सारे सबूत हैं वोट चोरी के। अगर वो ऐसा करते तो हम मानते कि वो अपने सबूतों को लेकर गंभीर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो इन सबूतों को लेकर ना तो सुप्रीम कोर्ट गए, ना चुनाव आयोग गए और ना ही यहां लोकसभा में आए। जब सबूत पेश करने होते हैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसलिए आज एक बड़ा मौका था उनके पास और उन्होंने इस मौके को फिर से गंवा दिया, क्योंकि जनता अब बार बार एक ही मुद्दे को बार बार सुनकर, एक ही रिकॉर्ड को बार बार प्ले करके अब जनता भी बोर हो चुकी है। लोग उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। और जो मुफ्त की सलाह है वो ये है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, समय देना होगा राजनीति को। उन्हें सबसे बड़ी बात यह है, सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। उनके मुद्दे सही नहीं हैं, उन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब जाकर उनकी सीटें आएंगी, तब जाकर वो चुनाव जीत पाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करना होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। कोई भी उनकी पार्टी का नेता उन्हें बता सकता है कि संगठन कैसे मजबूत करना है। उनकी पार्टी में ही मौजूद कोई भी नेता उन्हें बता सकता है कि इस देश के जनता के लिए सही मुद्दे कौन से हैं जिनसे जनता उन्हें वोट देगी। और ये उन्हें कोई नहीं बता पाएगा कि मेहनत और परिश्रम कैसे करना है, ये तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का जवाब दिया है और उन्होंने दो बातें कही। पहला, कांग्रेस ने ही देश में सारी संस्थाओं को खत्म किया और संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति के पद को एक रबर स्टैंप बना दिया। और दूसरा, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके रायबरेली से चुनाव जीता था, उसका क्या? आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। तो देखिए, लोकसभा में तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या फिल्म पर भी राजनीति हो सकती है? क्या किसी